तो एप्पल की जो पूरी लाइनअप है इस बार की नई आईफोन 17 लाइनअप, उसका सबसे खास मास्टरपीस जो है वो है इस बार का आईफोन एयर। अक्सर लोग शिकायत करते थे कि यार आईफोन जो है वो मोटे होते हैं, बल्कि होते हैं और पकड़ने में भारी होते हैं। तो अब अगर किसी को भी स्लीक स्मार्टफोन चाहिए, स्लीक आईफोन चाहिए, तो उसके लिए है आईफोन एयर। ये इतना स्लीक है कि आपको पकड़ने के बाद ये लगेगा ही नहीं कि हाथ में आपने फोन पकड़ा हुआ है, एहसास ही नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है। आज इसी पर बात करेंगे, आईफोन एयर के बारे में बात करेंगे, जानेंगे इसकी खूबियां और कौन से यूजर्स इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी पर होने वाला है ये वीडियो, आप देख रहे हो एनबीटी टेक ऑन द गो। तो सबसे पहले देख लेते हैं आईफोन एयर के स्पेसिफिकेशंस। ये जो फोन है ये स्पेस ब्लैक, क्लाउड वाइट, लाइट गोल्ड और स्काई ब्लू कलर्स में आता है। आईफोन 17 सीरीज के बाकी मॉडलों के मुकाबले इसमें आपको टाइटेनियम डिजाइन मिल रहा है। फ्रंट और बैक में जो है सेरेमिक शील्ड 2 का जो प्रोटेक्शन है वो मिलने वाला है। मिनिमम स्टोरेज वेरिएंट यहाँ भी 256 जीबी और मैक्सिमम 1 टीबी तक आप इसे ले पाएंगे। बात करें अगर इसकी स्लिमनेस की, तो ये सिर्फ और सिर्फ 5.64 mm स्लीक है, पतला है, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, 165 ग्राम इसका वेट है। बात करें अगर डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले मिल रहा है, वो भी 6.5 इंचेस की ओलेड स्क्रीन। तो स्लीक फोन तो ये है ही, यहाँ पर आपको बड़ा डिस्प्ले भी मिल रहा है और ये एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है जिसपे आपको प्रो मोशन टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, क्योंकि ये डिस्प्ले, ये टेक्नोलॉजी जो है वो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ऑफर करती है। HDR डिस्प्ले आपको मिल जाता है और जो पीक ब्राइटनेस है आईफोन एयर की वो 3000 निट्स है आउटडोर कंडीशंस में। ये फोन जो है उसमें फिंगरप्रिंट रेजिस्टेंट ओलियोफोबिक कोटिंग इस्तेमाल की गई है, यानी जो उंगलियों के निशान है उससे ये आईफोन खराब नहीं होगा, इसका लुक जो है वो फीका नहीं पड़ेगा। ये रेटेड है IP68, यानी आप इसे लेकर 6 मीटर गहराई तक पानी में उतर सकते हैं, वो भी पूरे 30 मिनटों के लिए। और एप्पल ने इस फोन में अपना सबसे एडवांस चिपसेट इस्तेमाल किया है, A19 प्रो चिपसेट दिया है, तो परफॉर्मेंस के मामले में ये प्रो मैक्स लेवल का होने वाला है। बात करें अगर कैमरा की, तो यहां पर आपको आईफोन एयर में जो है बैक साइड में 48 MP का फ्यूजन कैमरा सिस्टम मिलने वाला है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ। कंपनी ने ये क्लेम किया है कि जो बैक कैमरा है इस फोन का वो हाई रेजोल्यूशन फोटो ले सकता है विद 24 MP और 48 MP में। अब जो बैक कैमरा है, भले ये सिंगल कैमरा है, बट इस अकेले कैमरे से आप 10x जूम तक फोटो ले पाएंगे। पोर्ट्रेट लाइटनिंग का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, नाइट मोड मिल जाते हैं, पैनोरामा फोटोज आप ले पाएंगे और इस फोन से आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 4K, वो भी 24 FPS से लेके पूरे 60 FPS तक। एक्शन मोड भी यहाँ पे मिल रहा है और सबसे अच्छी बात है कि आप स्लो मोशन वीडियो जो है वो भी रिकॉर्ड कर पाएंगे। अब जो फ्रंट कैमरा है वो आईफोन एयर में 18 MP का है और ये भी सेंटर स्टेज कैमरा है। सेंटर स्टेज कैमरा का यूज ये है कि जब आप फोटो क्लिक करेंगे तो आपको फोन को आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन अपने आप सेट हो जाएगी, चाहे फ्रेम में कितने ही लोग क्यों ना आना चाहें। अब जो फ्रंट कैमरा है उससे भी आप 4K रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, वो भी 60 FPS तक। बात करें अगर बैटरी की, तो एप्पल कभी ये नहीं बताती कि उसके फोन्स में जो है, उसके आईफोन्स में जो है कितने mAh की बैटरी है, बट ये जरूर इस बार उसने बताया है कि सबसे पतले आईफोन के साथ भी आप वीडियो प्लेबैक कर सकते हैं पूरे 27 घंटों तक, और अगर आप वीडियो स्ट्रीम कर रहे हैं तो 22 घंटों तक ये आईफोन आपके साथ रहेगा। और इस आईफोन को आप चार्ज कर लेंगे 50%, वो भी पूरे 30 मिनट में, अगर आप 20 वॉट का अडेप्टर इस्तेमाल करते हैं। अब जो ये सबसे पतला आईफोन है ये सपोर्ट करता है मैगसेफ वायरलेस चार्जिंग को अप टू 20 वॉट तक, और ये मेरे पास है क्योंकि एप्पल ने हमें ये भी दिया है और ये बहुत आसानी से इसके साथ अटैच हो जाता है और अटैच होने के बाद जो आपका आईफोन एयर है वो चार्ज होना शुरू हो जाता है। सबसे खास बात कि आईफोन एयर जो है वो डुअल सिम को सपोर्ट करता है, लेकिन डुअल सिम यानी दोनों जो सिम हैं वो ई सिम होने चाहिए, आप इस फोन में फिजिकल सिम नहीं लगा सकते। आईफोन एयर रन करता है iOS 26 पर और ये सबसे लेटेस्ट iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये तो हो गए आईफोन एयर के स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स। अब हम बात करेंगे ओवरऑल ये फोन कैसा है, आईफोन कैसा है। तो मानना पड़ेगा डिजाइन के मामले में एप्पल ने इस बार बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। आईफोन एयर जितना पतला है
उतना ही ये शानदार है, उतना ही ये ड्यूरेबल है, क्योंकि इसमें टाइटेनियम फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है और एप्पल ने वो सारे कंपोनेंट्स इस आईफोन एयर में दिए हैं जिनकी ज़रूरत आईफोन लवर्स को होती है। आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको पावर बटन मिल जाएगा, कैमरा कंट्रोल बटन मिल जाएगा, आपको एक्शन बटन मिल जाएगा, वॉल्यूम रॉकर मिल जाएगा, नीचे की तरफ टाइप सी पोर्ट दिया गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस टाइप सी पोर्ट को जो है वो 3D प्रिंट किया गया है, यानी कि 3D प्रिंट करने के बाद जो है टाइप सी पोर्ट यहाँ पे लगाया गया है। टॉप में आप देख पाएंगे कि जो माइक्रोफोन है उसके साथ वहाँ पे आपको स्पीकर का सेटअप है, तो दोनों तरफ से ये स्पीकर आपको एक एवरेज से बेहतर जो है साउंड क्वालिटी देते हैं। और जो कैमरा जो बैक साइड से है, कैमरा डिज़ाइन उसको थोड़ा सा चेंज किया है, सिंगल कैमरा है बट ये कैमरा बम्प इसे एक रीडिज़ाइन किया है। वैसे भी ये क्योंकि नया है, फर्स्ट आईफोन है एप्पल का जो सबसे स्लिम है, तो डिज़ाइन के मामले में यहाँ पे काफ़ी कुछ बेहतर एप्पल ने किया है। और ये क्योंकि बहुत स्लिम है, 165 ग्राम जो है उसका वेट है, कवर लगाने के बाद भी आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपने कोई थिक फ़ोन पकड़ा है, क्योंकि उसके बाद भी इसकी जो स्लिमनेस है वो बरकरार रहती है। बात करूँ ओवरऑल इन हैंड फील की, तो ये फ़ोन जो है मेरे हाथ में काफ़ी अच्छे से फिट हो रहा है, मैं इसे इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। कई बार तो लगता है कि यार मैंने फ़ोन पकड़ा ही नहीं है, फिर मुझे याद आता है कि नहीं, मेरे हाथ में आईफोन है और वो भी आईफोन एयर। अब एप्पल ने इस फोन को जितना स्लिम बनाया है उतना ही डिस्प्ले में भी यहाँ पर जान फूकी है। 6.5 इंचेस का डिस्प्ले मिल जाता है और पतले आईफोन में बड़ा डिस्प्ले, तो आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो बहुत शानदार रहने वाला है। आप चाहे एंटरटेनमेंट करें, चाहे नॉर्मल स्क्रॉलिंग करें, ब्राउजिंग करें, तो आपको कहीं से भी ये फील नहीं होगा कि डिस्प्ले के मामले में कहीं कुछ कमी रह गई। अगर ये फ़ोन थोड़ा कॉम्पैक्ट होता तो बहुत से लोगों को शायद पसंद ना आता, बट आईफोन में, इस आईफोन एयर में जो है 6.5 इंचेस का जो डिस्प्ले है वो इसके डिज़ाइन के साथ पूरी तरह से जस्टिफाई करता है। अब क्योंकि ये आईफोन एयर है और सबसे स्लीक आईफोन है, तो बहुत से लोगों को ये लग सकता है यार कि परफॉर्मेंस कैसी होगी, बट एप्पल ने उस चीज़ को भी ख़त्म किया है, उस शंका को भी ख़त्म किया है, क्योंकि इसमें A19 Pro चिपसेट दिया गया है और ये सबसे एडवांस चिपसेट है जिसे आप आईफोन 17 Pro Max में भी देखेंगे। तो परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पे कोई भी परेशानी एप्पल यूजर्स को नहीं आने वाली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस फ़ोन की जो बैटरी है वो भी काफ़ी अच्छी ऑफर की है जो एप्पल की साइड से। mAh की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, बैटरी पावर की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, बट बैटरी का जो कंजम्पशन है, ये बैटरी जो है एक दिन आराम से आप चला पाएंगे। अगर आप एक मॉडरेट यूज़र हैं, एक नॉर्मल यूज़र हैं, तो एक दिन आईफोन एयर की जो बैटरी है वो आराम से चल जाएगी। हालांकि अभी हम इसको और ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आपको एक डिटेल रिव्यू में ये बताएंगे कि वाकई में आईफोन एयर की जो बैटरी है वो कितना चल पाती है। बट अभी जो इनिशियल मैंने इस फ़ोन को यूज़ किया है, तो आराम से ये जो बैटरी है फ़ोन की वो एक दिन तो चल ही जाती है। आईफोन एयर में सिंगल रेयर कैमरा दिया गया है। अब इंडियन यूजर्स का जो माइंडसेट है वो ये है कि यार फोन के बैक साइड में जितने ज़्यादा सेंसर होंगे उतना ज़्यादा बेहतर कैमरा परफॉर्मेंस मिलेगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये एक कैमरा के साथ बिल्कुल एवरेज आईफोन है। मैं यकीन दिलाना चाहूँगा कि इसका एक 48 MP का रेयर कैमरा भी बेहद लाजवाब तस्वीरें खींच सकता है। अब वीडियो रिकॉर्डिंग का जिनको शौक है वो भी इस फ़ोन के साथ 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी 60 FPS तक। तो ये भले ही सिंगल रेयर कैमरा है, बट ये इनफ है अगर आप एक प्रो कैमरा यूज़र हैं। अगर आप प्रो नहीं भी हैं, नॉर्मल यूज़र भी हैं जो रैंडम फोटोज़ क्लिक करते हैं, तब भी इस एक 48 MP कैमरा के साथ आप परफेक्ट शॉट्स ले पाएंगे। तो कैमरा के मामले में बहुत ज़्यादा परेशान होने की, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यार एक सिंगल रेयर कैमरा है, पता नहीं कैसी तस्वीरें लेगा, हमें इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे नहीं, कि मोड मिलेंगे या कि नहीं। तो वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं आने वाली। आप नॉर्मल यूज़र हैं, भले ही आप प्रो यूज़र क्यों ना हो, आप इस आईफोन के साथ भी अच्छी तस्वीरें निकाल सकते हैं, अच्छे वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है सेल्फी कैमरा की, 18 मेगापिक्सल का ये सेल्फी कैमरा जो है अपने आप में परफेक्ट है आपकी बेहतरीन सेल्फी फ़ोटोज़ लेने के लिए, और वीडियो रिकॉर्डिंग भी जो है आप इस फ़ोन से बेहतर कर पाएंगे। सबसे ख़ास बात यह है कि सेंटर स्टेज कैमरा इस बार दिया गया है, तो सेल्फी में जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने लोगों को ये आराम से कैप्चर कर लेता है और एक बेहतर फ्रेम बनाकर देता है। तो ये एक बेहतर कैमरा फ़ोन कहा जा सकता है। भले ये 2 सेंसर्स के साथ आता है, फिर भी ये एक अच्छा कैमरा फ़ोन है।
अच्छा कैमरे वाला आईफोन एयर है। तो ये है आईफोन एयर का मेरा शुरुआती इंप्रेशन। ये फोन कैसा है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। बट मेरा जो शुरुआती नजरिया है, आईफोन एयर बहुत ज्यादा स्लिम है, बहुत ज्यादा सुंदर ये दिखता है, बहुत ज्यादा यूनिक है, प्रीमियम है। आईफोन एयर को लेकर जितने भी आपके डाउट हैं, आप इस फोन को जब स्टोर पर जाकर देखेंगे तो वो सारे डाउट आपके खत्म हो जाएंगे। और सबसे खास बात कि एप्पल इंटेलिजेंस भी यहाँ पर आपको भर भर के मिलने वाले हैं, यानी कि एप्पल के एआई फीचर्स। तो आप इस फोन को लेकर जो भी शंका अपने दिमाग में लगाकर बैठे हैं उन्हें थोड़ा सा शांत कर सकते हैं। वाकई में ये फोन खरीदने लायक है। बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा आईफोन एयर। आप देख रहे थे एनबीटी टेक ऑन द गो। मिलते हैं अगले वीडियो में।